हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी मस्त चल रही होगी। प्रैक्टिस के सुपर प्रश्न आप लोग लगा रहे होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। प्यारे मित्रों, आज हम संस्कृत विषय की पूरी ग्रामर करने वाले हैं आज की क्लास में। यहाँ से आपने पढ़ लिया प्यारे मित्रों तो आपके 1 नंबर आप कहीं नहीं गए हैं। सारे लगभग मैं 150 प्रश्न फिर से लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। लगभग 150 प्रश्न की फिर से आज सीरीज रहने वाली है। इसमें हम लोग प्रत्यय, विभक्ति, लकार, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा, संधि, समास सब कुछ कवर कर लेंगे। तो प्यारे मित्रों, वीडियो में एंड तक बने रहेगा और मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपकी तैयारी हो सके। चलिए शुरू करूंगा पहले प्रश्न के साथ। ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है। निष्ठा में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन देखेंगे, ता प्रत्यय, चा प्रत्यय, यत प्रत्यय, घ प्रत्यय। बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल ता प्रत्यय। यहाँ पर ता, ध्यान रखने प्यारे मित्रों, यहाँ पे आधा का रहता है इसलिए इसको ता प्रत्यय पढ़ते हैं। और आपको पता है ता प्रत्यय में केवल ता वस बसता है, का आधा का लोप हो जाता है। यहाँ पे निष्ठा संज्ञक में ता प्रत्यय है। आगे लेके चलूंगा सेकंड क्वेश्चन पे। सा भवती का भाववाचक रूप है तेन भवेत, तेन भूते, तेन अभवत, तेन भूतम। बताइए। सा भवती का भाववाचक रूप है तेन भूते। प्यारे मित्रों बिल्कुल सही है, तेन भूते। जिनका भी सही हो रहा है आगे बढ़ते जाना है। थोड़े कठिन है, थोड़े सरल हैं, पर आपको पूरे पेपर प्रश्न लगाने हैं ताकि आपके लेवल अच्छे से हो सके। आगे लेके चलूंगा मैं। पठिता पद में कौन सा प्रत्यय है? पठिता पद में प्रत्यय पूछ रहा है आपसे। त्वा प्रत्यय, ता प्रत्यय, यत प्रत्यय, त्रच प्रत्यय। बताएंगे। पहले प्रत्यय लिया है मैंने, इसके बाद हम लोग विभक्ति, लकार, लिंग सब तक पहुंचेंगे। बताएंगे। बिल्कुल ता प्रत्यय। पठिता में ता प्रत्यय है, बिल्कुल सही। पठिता में पठ धातु और ता प्रत्यय से पठिता बना हुआ है। ठीक है, चलिए। भाववाच्य में कर्ता के साथ आने वाली विभक्ति है। भाववाच्य में कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति आती है? ध्यान रखना, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल तृतीय विभक्ति आती है। भाववाच्य में कर्ता के साथ तृतीय विभक्ति आती है। कर्ता ने कर्म को करण से, विभक्ति आपको पता होना चाहिए पूरा। नेक्स्ट में लेके चलूंगा मैं। त्वतु प्रत्यय की संज्ञा है। त्वतु प्रत्यय की संज्ञा क्या है? तदित, स्त्री, निष्ठा, सुप। बताएंगे। बिल्कुल निष्ठा में तु प्रत्यय की संज्ञा है। यहाँ पे ता और तत्वतु ये दोनों अलग अलग प्रत्यय होते हैं, पर निष्ठा में आप लोग ध्यान रखना प्रत्यय की संज्ञा हो जाएगी त्वतु। यहाँ पर प्रत्यय है आपका, जो प्रत्यय है तौतु है, यहाँ पे आधा का है, यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, आगे लेके चलूंगा मैं। किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ने वाले संबंध तत्वों को कहते हैं। किसी धातु के शब्द के अंत में आप सबको पता है, बताइए। अव्यय, उपसर्ग, लकार या प्रत्यय। धातु के अंत में क्या लगते हैं? बिल्कुल प्रत्यय लगते हैं धातु के अंत में। और किसी भी धातु के पहले क्या लगते हैं? उपसर्ग, है ना। एक मिनट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे लेके चलता हूं मैं। कृतवत पद में कौन सा प्रत्यय है? कृतवत पद में कौन सा प्रत्यय है? त्रच, ता, यत, ततु। बताइए। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल त्वतु आपका प्रत्यय हो जाएगा। कृतवत पद में त्वतु प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलूंगा। प्यारे मित्रों, प्यारी गृहिणियों, वीडियो में एंड तक बने रहना है। लगभग 150 प्रश्न है। यहाँ से कर लिए ना तो आपका 1 नंबर भी कहीं नहीं जाएगा। अंतिम क्षण में आपको प्रश्न लगाना ही लगाना है। धातुओं से जुड़कर संज्ञा विशेषण अथवा क्रिया विशेषण बनाने वाले 3 भिन्न प्रत्ययों की संज्ञा है। कृत, सुप, तदित, स्त्री। बताइए। बिल्कुल कृत प्रत्यय आपका हो जाएगा। धातुओं से जुड़कर संज्ञा विशेषण अथवा क्रिया विशेषण बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। त्वा प्रत्यय युक्त है। त्वा प्रत्यय गत्वा, गतः, गम्य, गच्छन। बताएंगे। त्वा प्रत्यय, अब वो ता प्रत्यय अलग था, त्वा प्रत्यय है। 138 का आंसर बताएंगे। बिल्कुल प्यारे मित्रों, ए नंबर गत्वा। यहाँ ध्यान रखना, गम धातु से क्या बना है आपका? गत्वा बना है। यहाँ पे जो आपका गत्वा शब्द है ना, यहाँ पर ध्यान देना। गत्वा में गम धातु है प्लस त्वा प्रत्यय है आपका। त्वा प्रत्यय का ध्यान रखेंगे आप, केवल त्वा बचता है ना, और गम धातु यहाँ पे इसलिए गत्वा बन गया। आगे लेके चलूंगा मैं। त्वा प्रत्यय के स्थान पर प्राप्त प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय के स्थान पर प्राप्त प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? यत, लेप, न्यून, अण। बताएंगे। त्वा प्रत्यय के स्थान पर प्राप्त प्रत्यय कौन सा है? मतलब क्या बचता है?
140 का आंसर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल प्यारे मित्रों, लेप, यहाँ पर त्वा प्रत्यय स्थान पर प्राप्त प्रत्यय है लेप। लेप मतलब त्वा के स्थान पर यूज कर सकते हैं लेप प्रत्यय। चलिए आगे लेके चलता हूं मैं। कीड़निया, कीड़ा इस वाक्य में कीड़निया में प्रत्यय है। कीड़निया में प्रत्यय पूछ रहा है, आप सबसे बताएंगे। त्वा, तब्बे, स्त्री, अनियर या ढक बताएंगे। कीड़निया में प्रत्यय बताना है आपको। बिल्कुल आपका उत्तर जाएगा सी नंबर, अनियर। अनियर प्रत्यय जाएगा। चलिए अनियर का अनि बसता है बस। क्रीडनीय, 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 क्रीडनीय ऐसा करके। आगत्य पद में कौन सा प्रत्यय है? आगत्य में तब्य, त्रच, लेप, यत। स्पीड चलना है हमें, बताएंगे आगत पद में कौन सा प्रत्यय है। 142 का आंसर बताएंगे। बिल्कुल सी नंबर, लेप प्रत्यय। आगत्य में लेप प्रत्यय है। चलिए यत प्रत्यय विधायक सूत्र है। यत प्रत्यय का विधायक सूत्र पूछ रहे, भावे, निष्ठा, ऋमल्य, त्रिशो, यचो, यत बताएंगे। यत प्रत्यय विधायक सूत्र है। बिल्कुल अचो यत। अचो यत क्या है? लेप प्रत्यय का विधायक सूत्र है। प्यारे मित्रों आगे बढ़ते रहना है, सभी को अच्छा स्कोर करना है। हर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे, या फिर ऐसा करेंगे सुपर पहले के 10 प्रश्न के उत्तर आप लोग बताते जाएंगे, तो आपका स्कोर अच्छा होता जाएगा। चलिए आगे लेके चलूंगा मैं। परस्मय पदी धातुओं में लट के स्थान पर होता है। अब थोड़े से आपको लकार भी देखने को मिलेंगे। परस्मय पदी धातुओं में लट के स्थान पर क्या होता है? तुमुन, ढक, लेप, श्रुत बताइए। बिल्कुल आप लोगों का उत्तर जाएगा शत। ये शत प्रत्यय हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे। आगे लेके चलूंगा मैं। चेयम इस शब्द पद से संबंध प्रत्यय है। चेयम में कौन सा प्रत्यय है? यत, अनियर, तब्य, घ बताएंगे। बिल्कुल यत प्रत्यय है आपका चेयम में, ठीक है। पंचत में पद में प्रत्यय है सत, तुमन, शानच, कत। पंचत पद में प्रत्यय, बिल्कुल शत प्रत्यय आपका पंचत पद में है, शत प्रत्यय होगा। घय प्रत्यय विधायक सूत्र है। निष्ठा, भावे, धातु इनमें से कोई नहीं। घय प्रत्यय का विधायक सूत्र पूछ रहा है। बिल्कुल भावे हो जाएगा आपका उत्तर। आगे लेके चलूंगा मैं। पंचनाम में पद में प्रत्यय है। पंचनामम, पंचमानम में पद में प्रत्यय पूछ रहा है। शर्त, सानस, तुमुन, लेप बताएंगे। प्रश्न का उत्तर बताएंगे। 148 बिल्कुल सानच। यहाँ पे पंचमानम, पंचमाना, पंचमानम, पंचमानम है ना। सानस में माँ आ जाता है लास्ट में, ध्यान रखना है। मानह, मानम, मानम करके याद रखना है, ठीक है। आगे वेद शब्द में विहित प्रत्यय है। त्रच, का, घय, क्विप बताएंगे। वेद में प्रत्यय पूछ रहा है। बिल्कुल घय प्रत्यय जाएगा वेद में आपका। आगे चलूंगा मैं। काल, समय, बेलासु सूत्र से सहित विहित प्रत्यय है। सानस, शर्त, सत, तुमुन, तच बताएंगे। काल, समय, बेलासु बिल्कुल तुमन प्रत्यय हो जाएगा। 100 पे। यहाँ तक आप लोगों ने 20 प्रश्न कर लिए हैं। मुझे बताएंगे 20 में कितने सही हुए आप लोगों के लिए। फटाफट बताना है 20 प्रश्न में कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में। 20 प्रश्न में कितने सही हुए हैं? जिनकी भी 18+ सही हो रहे हैं, अच्छे स्कोर पर है प्यारे मित्रों, आप लोग बिल्कुल 27, 28 स्कोर कर लेंगे आप लोग। 30 में 30 के सही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलूंगा। अगले 10 क्वेश्चन में आपको और अच्छा करना है। तुम प्रत्यय युक्त पद है। पानीयम, गंतुम, गमनामम, अगत्य बताएंगे कौन सा है? बिल्कुल बताइए जरा फट से। 51 नंबर के प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आप ध्यान रखना। अगत्य, अगत्य में क्या है प्यारे मित्रों? तुमन प्रत्यय युक्त पद है अगत्य में। चलिए आगे लेके चलता हूं मैं। कवर्गी पद में कौन सा प्रत्यय है? का, खा या छा। कवर्गी पद में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कहाँ लगते हैं? लास्ट में लगते हैं ना। बिल्कुल इसका उत्तर तो आप लोग कर ही लोगे। बिल्कुल प्यारे मित्रों बताएंगे। बिल्कुल छा प्रत्यय, छा प्रत्यय ध्यान रखना, इसमें छा प्रत्यय है कवर्गी में। किसी संज्ञा, अब आप लोग लग रहा होगा सर यहाँ या प्रत्यय क्यों नहीं आ रहा है? आप लोगों को आप लोग नियम पढ़िए, समझ में जाएगा पूरा। किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं। अंत में जुड़ने वाले क्या होते हैं? आप भी बताएं आपको। कृत, स्त्री, तदित, तिंग बताएंगे। तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ने वाले तदित प्रत्यय होते हैं। साग, साग तुकम में कौन सा प्रत्यय है? का, खा या यत बताएंगे। साग तुकम में का प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? का प्रत्यय। चलिए लेके चलता हूं आगे में। शिवादिभ्यो सूत्र से वेद प्रत्यय है। शिवादिभ्यो, तुमन, सानस, ठक, अण। बिल्कुल अण प्रत्यय, शिवादिभ्यो में अण प्रत्यय है। आगे आवरण, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अवार पारिण, अवार पारिण संबंध प्रत्यय बताइए पूछ रहा है। का, खा, टाप, छा बताएंगे। अवार पारिणी
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल खा प्रत्यय, अवार पढ़ने में खा प्रत्यय है। ठीक है, आगे लेके चलता हूं मैं। किस प्रत्यय के योग से सैब बनता है? सैब किस प्रत्यय के? अर्ण, ढक, ढय, ठक, बताइए। अर्ण प्रत्यय के योग से सैब बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्त्री तत्व की विवक्षा में प्रयुक्त प्रत्ययों की संज्ञा है, मतलब कौन सी प्रत्यय यूज करते हैं स्त्री तत्व में? प्रयुक्त प्रत्ययों की संज्ञा पूछ रहा है आप लोगों से, बताएंगे। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, बताएंगे बिल्कुल स्त्री प्रत्यय आप लोग ध्यान रखना है। आगे लेके चलता हूं मैं। बैनते पद में किस प्रत्यय का विधान है? बैनते पद में मयट, ढक, बतुप, मतुप, वैनते। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिल्कुल प्यारे मित्रों बी नंबर, ढक प्रत्यय हो जाएगा। आगे देखिए 160 नंबर। आजादी शब्दों में से स्त्री तत्व की विवक्षा में आने वाला प्रत्यय है का, अण, लेप, टाप। 160 का आंसर बताएंगे आप लोग, बिल्कुल ध्यान रखना। टाप, टाप आजादी, लड़कियों के लिए टाप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब 160 क्वेश्चन हो गए, मतलब 30 प्रश्न हो गए। 30 प्रश्न में कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 प्रश्न में कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में बताइए। कोश शब्द से संभूत अर्थ में होने वाला प्रत्यय है ढक, ठक, ढय, मयट। कोश शब्द संभूत अर्थ में पुख्त होने वाला प्रत्यय, बिल्कुल ढाई प्रत्यय आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। बाला पद में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय चल रहे हैं, इसके बाद संधि, समास, लिंग सब आएंगे। बाला प्रत्यय देखिए लड़की है, बताएंगे कौन सा प्रत्यय आएगा बाला में? बिल्कुल टाप। ध्यान रखना प्यारे मतलब टाप जो होता है लड़की के लिए होता है। ठीक, बाला। कौशियम में कौन सा प्रत्यय? छा या अण, धय। कौशियम में डी, धय प्रत्यय हो जाएगा कौशियम में। ठीक है, आगे चलिए। रेवती आदि शब्दों से अपत्य अर्थ में होने वाला प्रत्यय है ठक, ढक, ढय, का। बिल्कुल ढक, यहाँ ठक, यहाँ पर ध्यान रखना, ठक, ठक प्रत्यय हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देवी शब्द में किस प्रत्यय का विधान? देवी में ढीस, डीप, डीन, इनमें से कोई नहीं। जैसे टाप बताया ना आप लोगों को, टाप लड़की के लिए यूज होता है, वैसे बताइए यहाँ पर डीप शब्द में किसका प्रत्यय का विधान है, बताएंगे। बिल्कुल प्यारे मित्रों डीप, डीप भी लड़की के लिए यूज होता है, डीप भी। ठीक, आगे चलते हैं। रैवैतिक शब्द पद में किस प्रत्यय का विधान है? रैवैतिक पद में किस प्रत्यय का विधान है आपसे पूछ रहे हैं। अर्ण, ठक, बतुप, ये। बिल्कुल ठक प्रत्यय पे यूज हो जाएगा। आगे चलते हैं। गौरी में प्रकृति प्लस प्रत्यय है, गौर प्लस डीप, गौ प्लस डीन, गौ प्लस डीस, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने देवी वाला बताया था ना आपको, मैंने बताइए वैसी है इसका भी प्रत्यय का विच्छेद। बिल्कुल बताएंगे आप लोग, बिल्कुल गौरधन डीस, यहाँ पर गौरधन डीस होगा, थोड़ा सा अंतर यहाँ पे गौरधन डीस होगा गौरी में। चलिए आगे चलते हैं। श्रीमान पद से संबंध प्रत्यय है, श्रीमान में बतुप, घय, मतुप, मानह, मानव, मानम, है ना, बताएंगे तुमन। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे बिल्कुल सी नंबर, मतुप हो जाएगा। मतुप, बतुप, ध्यान रखना मतुप में मानह, मानम, मानम होता है और मानह वाला आता है, मानह, मानव, मानम। और बतुप होता है ना, बतुप एक और प्रत्यय होता है बतुप, बानह, बान, बानम। ठीक है, इस तरह से। कुमारी से संबंध प्रत्यय है डीप, डीन, तिप, डीस, बताएंगे डीप, डीन, तिप, डीस, कुमारी से। अब भी बताया था लड़की वाला ये भी, इसका उत्तर जाएगा बिल्कुल डी नंबर, डीस, यहाँ से डीस जाएगा। ठीक, तो आप टाप, डीप, डीस ये ध्यान रखना है लड़कियों के लिए। एतावान से संबंध प्रत्यय है मयट, मतुप, यत, बतुप, बताएंगे डी नंबर, बतुप। एतावान देखिए बान लिखा है ना, बान मतलब बतुप, बान मतलब बतुप और मान मतलब मतुप, याद रखना है। मान, मतुप, बान, बतुप, ये लिख लीजिए बतुप। ठीक है, अच्छा अब ये 10 क्वेश्चन और हो गए, मतलब 170 हो गया। अब आप अपना अंक बताएंगे 170 नंबर में कितने प्रश्न नहीं हुए आप लोगों के। चलिए आगे चलते हैं। देखिए त्रिलोकी में किस प्रत्यय का विधान है? डीप, डीस, डीन, इनमें से कोई नहीं, बताएंगे त्रिलोकी में किस प्रत्यय का विधान है? बिल्कुल डीप प्रत्यय आपका त्रिलोकी में। चलिए आगे चलते हैं। देवदत्तम से संबंध प्रत्यय है मयट, बतुप, मतुप, लेप, देवदत्तम में बिल्कुल मयट, मैट प्रत्यय जाएगा देवदत्तम में। आगे चलते हैं। मृदी पद संबंध प्रत्यय है डीप, डीस, डीन। प्यारे मित्रों आगे बढ़ते रहिए, बस आप संधि शुरू होने वाला है, देख लीजिए संधि शुरू होने वाला है थोड़ी देर से। संधि और समास भी लेंगे हम लोग, कारक भी हैं, बताइए। मृदी पद में संबंध प्रत्यय है बिल्कुल डीस, डीस प्रत्यय जाएगा। आगे चलते हैं। ग्रामः पद में कौन सा प्रत्यय है? छा या यत, अण,
ग्राम में हमें कौन सा प्रत्यय है, बताएंगे। बिल्कुल, आप लोगों को तो जाएगा यह प्रत्यय, ठीक है। चलिए, वृद्धि संज्ञक शब्दों से आने वाला प्रत्यय या, डै, छा, ढक। बिल्कुल सी नंबर, छा प्रत्यय हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। काश्याम महाराजा काशी नरेशा भिक्षुकेभ्यः धनम ददाति। इस वाक्य में संप्रदान सूचक, देखिए कारक आ गया, संप्रदान सूचक पद है काश्याम महाराजा भिक्षुकेभ्यः धनम, बताएंगे। संप्रदान के लिए होता है ना, बताएंगे किसके लिए, बताएंगे इसका उत्तर। बिल्कुल आप लोगों का उत्तर जाएगा सी नंबर, भिक्षुकेभ्य, ठीक है। चलिए, गोपी के प्रकृति प्लस प्रत्यय है, अब भी बताया था मैंने, गोपधन डीन, गोपधन डीप, गोपधन डीस, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल गोपधन डीस, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्राह्मणा षष्ठी अतीव प्राचीन भव्या चास्ति। इस वाक्य में ब्राह्मण पद में किसका बोध हो रहा है, ब्राह्मण षष्ठी अतीव प्राचीन भव्या चास्ति। कर्ता का, करण का, अधिकरण का, संबंध का। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर, संबंध का की है ना, ऐसे ही होता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल संबंध, संबंध बता रहा है, ठीक है। संबंध का की के। इंद्राणी में इंद्र शब्द से आने वाला प्रत्यय है, बिल्कुल डीप, डीन, तिप, बहुत प्यारा प्रश्न है, पूछा जाएगा, बताएंगे। डीस, इंद्राणी में डीस प्रत्यय है, ठीक है। चलिए, अधिकरण कारक के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4, 7। ये थोड़ा तथ्यात्मक प्रश्न है, बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल तीन भेद होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वस्त्र कीर्ति में कौन सा प्रत्यय है, डीस, डीन, डीप, इनमें से कोई नहीं। वस्त्र कीर्ति में कौन सा प्रत्यय है, बिल्कुल डीस प्रत्यय। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया प्यारे मित्रों आपकी पूरा प्रत्यय। अब थोड़ा सा लेके चलेंगे लिंग की ओर। लिंग भी करना है आप लोगों को, क्योंकि लिंग भी पूछा जाएगा, क्योंकि लिंग से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आप लोग एग्जाम में, देख लेना आप लोग। अब पूछ रहे हैं आपसे पहला प्रश्न लिंग वाला, संस्कृत व्याकरण में कितने लिंग स्वीकृत हैं, कितने लिंग होते हैं संस्कृत व्याकरण, बताएंगे। कितने लिंग स्वीकृत हैं पूछ रहा है। बिल्कुल आप लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा, बताएंगे आप लोग उत्तर। बिल्कुल सी नंबर 3, बताएंगे कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन से होते हैं। अपना स्कोर ही बताइए, अभी तक कितने सही हुए। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बदलने वाला प्रत्यय है, सत से सानच, कत और कतवतु, कृत और तथित, डाप और टाप, बताएंगे। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में अब भी बताया था मैंने, ध्यान से पढ़े हुए बन जाएंगे इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल टाप और डाप, डाप और टाप, ये पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बदलते हैं, ठीक है। सारे मिक्स प्रश्न हैं आप सबके लिए। मोहन सोहनौ में मित्र स्तः। इस वाक्य में नपुंसक लिंग में प्रयुक्त पद है, बताएंगे। मोहा सोहनौ मित्रे, मतलब नपुंसक पूछ रहा है ना, बताइए प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल मित्रे, नपुंसक मित्रे। आगे, संस्कृत व्याकरण में कितने पुरुषों का विधान किया गया है, 2, 3, 5, 7। कितने पुरुषों का विधान किया गया है, बिल्कुल आपका ध्यान रखना बी, 3 नंबर, मतलब 3 प्रकार के पुरुषों का विधान किया गया है। आगे, मित्र पद किस लिंग से प्रयुक्त होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक, सभी लिंगों में किस में होगा, मित्र पद, मित्रः पद, मित्रः पद। बिल्कुल प्यारे मित्रों बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। पुल्लिंग में मित्रः पद पुल्लिंग प्रयुक्त होता है, पर वहाँ यहाँ देखिए मित्र लिखा था ना, यहाँ पे मित्र मतलब मित्रता करना, ठीक है। चलिए भाव था वो। गच्छत पद से युक्त किस पुरुष का बोध होता है, उत्तम, मध्यम, प्रथम, किंग, तीन पुरुष, बताएंगे। 225 का आंसर बताएंगे। बिल्कुल प्रथम पुरुष, गच्छता पद में प्रयुक्त किस पद का, प्रथम पुरुष का। पुरुष पुरुषलिंग। देवता शब्द किस लिंग से युक्त है, देवता, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, बताएंगे। देवता शब्द में कौन सा लिंग है, बिल्कुल पुल्लिंग है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, पठता, पठत, पठत, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल पठत, पठत में मध्यम पुरुष बहुवचन है, ठीक है। चलेंगे। संस्कृत सर्वनाम पद नः किस वचन में प्रयुक्त होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल आप ध्यान रखना, बहुवचन प्रयुक्त होता है नः। आगे चलते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन का बोधक है, भवामी, पटसी, भवाम, अवभत। बिल्कुल भवामी, उत्तम पुरुष एक वचन बोधक है, भवामी। तौ गच्छतः में क्रियापद गच्छत किस पुरुष का नाम पर रूप है, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में से कोई नहीं। बिल्कुल प्रथम, याद रखना प्रथम पुरुष। अब यहाँ पर 230 प्रश्न हो गए आपके। मैंने लगभग 220 230 में 10 प्रश्न लिए हैं। जल्द से जल्द अपने अपने स्कोर बताएंगे फट से कमेंट बॉक्स में कितने सही हुए।
भूतकालिक अर्थ की विवक्षा में किस लकार का प्रयुक्त होता है? बिल्कुल भूतकालिक में ध्यान रखना, और उस भूतकालिक हमेशा ध्यान रखना आ लगाते हैं, किसी भी धातु के पहले आ लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा लगा होता है? लुट, लंग, लोट, लेट, लट, बताएंगे कौन सा लकार होता है भूतकाल के लिए? ध्यान रखना है, भूतकाल के लिए लंग लकार होता है, भूतकाल के लिए लंग लकार भूतकाल में यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न पूछेगा सह सह ग्रहम गमिष्यति, इस वाक्य में कर्ता किस पुरुष में प्रयुक्त है? कर्ता कौन है? सह मतलब वह, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे प्रथम पुरुष, बिल्कुल। सह मतलब वह, एक, प्रथम पुरुष, ठीक है। चलिए, कौन सा लकार भविष्यत अर्थ को अभिव्यक्त करता है? भविष्य काल को बताता है। चलिए, 3 प्रकार काल होते हैं, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार। अब उसमें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल तीनों होते हैं। उसमें से आपने बता दिया मैंने अभी, भूतकाल लंग लकार होकर देते हैं, और यहाँ भविष्य काल पूछ रहा है। भविष्य काल किससे कहेंगे बताएंगे आप लोग? बताएंगे लट को, लुट को, लट को, लेट को, बताएंगे। बिल्कुल सी नंबर, लट लकार आपका भविष्य काल होता है, लट लकार भविष्य काल, और लोट लकार वर्तमान काल, ठीक। चलिए, और लंग लकार भूतकाल, ठीक। त्वम अस्वात् पतसी, इस वाक्य में पतसी क्रियापद किस पुरुष से वचन का रूप है? उत्तम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएंगे। बिल्कुल, आप लोग तो मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है, पतसी। अब पूछ रहा है लोट लकार किस अर्थ का बोध कराता है? लोट लकार वर्तमान काल, अभी बताया मैंने, आज्ञा, भविष्य, भूत, बताएंगे। लंग लकार भूतकाल का है, भविष्य काल का। लट लकार तो लोट लकार वर्तमान काल का हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, किसका हो जाएगा? वर्तमान काल का। पर यहाँ पे आज्ञा के रूप में ले रहा है, इसलिए ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं आप लोगों के लिए। मध्यम पुरुष कर्ता के साथ किस पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए? मध्यम पुरुष कर्ता के साथ किस पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या उत्तमोत्तम पुरुष? बताएंगे। मध्यम पुरुष का ध्यान रखना, मध्यम पुरुष की कर्ता के साथ मध्यम पुरुष के क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, ठीक। चलिए, विध्यर्थक लकार है, बताएंगे। लंग, लिंग, लुंग, इनमें से कोई नहीं, विध्यर्थक लकार है। प्रश्न का उत्तर बताएंगे बी नंबर, बिल्कुल लिंग लकार विध्यर्थक में। आगे चलते हैं, संस्कृत व्याकरण में पुरुष का ज्ञान आवश्यक है या नहीं? बताएंगे। हाँ, नहीं, है भी, नहीं भी, कुछ कहा नहीं जा सकता। बताएंगे पुरुष का ज्ञान आवश्यक है कि नहीं? आपके अनुसार बताइए, पुरुष का ज्ञान आवश्यक है कि नहीं? बिल्कुल हाँ है, बिना पुरुष के ज्ञान के आप कैसे करोगे? सा विद्यालय अगच्छत, वह विद्यालय आता है, इस वाक्य में क्रियापद किस लकार में है? लिंग, लुंग, लंग, रंग, बताएंगे। सा विद्यालय अगच्छत, अगच्छत लिखा देखा, आ गया, आ मतलब भूत, आ लगा है ना, आ मैं बताया था, भूतकाल मतलब क्या? लंग लकार है ना, यही 239 का आंसर। यहाँ पे ये वाला नहीं, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला आंसर होगा, याद रखना, ये धातु अलग है, ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृत व्याकरण में कुल कितने लकार हैं? कितने लकार? 3, 5, 7, 10, कितने लकार बताए मैंने अभी आपको? अभी बताया मैंने लकार। तो हालांकि संस्कृत व्याकरण में 10 प्रकार के देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना, 10 प्रकार के। संस्कृत व्याकरण में कुल कितने लकार हैं? 10 प्रकार के। चलिए आगे चलते हैं। त्वम सर्वम जानसी, इस वाक्य में क्रियापद किस पुरुष में प्रयुक्त है? बताएंगे। त्वम सर्वम जानसी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इनमें से कोई नहीं। 241 का आंसर बताएंगे बी नंबर, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, त्वम सर्वम जानसी। आगे चलते हैं। लौकिक संस्कृत, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, 1 मिनट, अभी और सारे प्रश्न प्यारे मित्रों अच्छे से पढ़ना है सारी चीज़ों को। लौकिक संस्कृत में कितने लकार पाए जाते हैं? लौकिक संस्कृत में 3, 6, 9, 12 लौकिक संस्कृत में, मतलब समय को बताने वाले। बताएंगे, इस प्रश्न को तो बताएंगे आप लोग। 9 प्रकार के लौकिक संस्कृत में कितने प्रकार लकार हैं? 9 प्रकार के, ठीक है। चलिए, परः सन्निकर्षा संहिता सूत्र से निहित संधि समास कारक पद, बताएंगे। परः सन्निकर्षा संहिता, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे प्यारे मित्रों, प्यारी गृहिणी। अपने स्कोर ही बताते जा रहे हैं आप लोग कितने सही हो रहे हैं। संधि, परः निष्कर्षा संहिता में संधि का सूत्र होता है। लौकिक संस्कृत में कौन सा लकार नहीं पाया जाता? लिंग, लुंग, लिट, लेट, बताएंगे। बिल्कुल लेट लकार नहीं पाया जाता, लेट लकार प्रकार किसी प्रकार का प्रकार नहीं होता। अब देखेंगे संधि, प्यारे मित्रों आ जाइए। संधि के मुख्य भेद हैं 22, 3, 1, अनंत, बताएंगे। संधि कितने भेद हैं? बिल्कुल बी नंबर 3, संधि के 3 भेद हैं, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, आप सबको पता है संधि के भेद 3 है। कौन सा लकार केवल वेदों में प्रयुक्त होता है? वेद में प्रयुक्त, लिट, लुट, लेट, लट, प्रश्न पूछता है। बिल्कुल लेट लकार, लेट लकार केवल कहाँ प्रयुक्त होता है? वेदों में।
अच संधि का पर्याय है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। अच क्या है? अच आप लोगों को पता होगा, अच्छे से पढ़े होंगे। स्वर संधि। अच क्या है? स्वर संधि है। आगे चलते हैं। देखिए, वर्तमान काल की विवक्षा में किस प्रकार का प्रयोग होता है? लट, लुट, लट, लोट। वर्तमान काल में अभी बताया था मैंने आप लोगों को, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल, लट लकार वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है। चलिए, व्यंजन संधि का नामांतर है विशेष संधि, अच संधि, विसर्ग संधि, हल संधि। व्यंजन संधि बताएंगे, बिल्कुल हल संधि। व्यंजन संधि, हल संधि। ठीक है, चलिए। सुधि धन उपास्य, सुधुपास्य में संधि है। सुधुपास्य यण, पररूप, दीर्घ, गुण। बताइए, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। 250 नंबर प्रश्न का बताएंगे उत्तर। बिल्कुल, यण संधि। सुधुपास्य में, सुधुपास्य में आपका देखिए या हो गया ना, यू हो गया, यू, यण संधि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, विष्णुधन उदय में, विष्णुधन में संधि बताएंगे, दीर्घ, वृद्धि, गुण। देखिए ऊ हो रहा है ना, बड़ी की मात्रा, मतलब बन जाएगा आप लोगों से। बिल्कुल, ए नंबर दीर्घ संधि। अब बताइए मुझे, आप लोगों के ध्यान रखिएगा, 20 से लेकर 50 तक, मतलब 30 प्रश्न हुए हैं। फटाफट बताइए कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में अपने अपने स्कोर बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। यण संधि विधायक सूत्र है। यण संधि का विधायक सूत्र पूछ रहा है, आकाश स्वर्ण, इको यणचि, स्थानांतरम, इंगी पर रूपम। बताएंगे। बिल्कुल, एको यणचि, एको यणचि। आगे चलते हैं। दीर्घ संधि विधायक सूत्र, अंगे गुण, अकः स्वर्ण दीर्घ, खरची, तोरली। बी नंबर आपका समझ जाएगा, अकः स्वर्ण दीर्घ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ने धन अकः बराबर नायिका में संधि बताइए। बताइए, ये तो बन जाएगा गुण, अयण, अयादि, वृद्धि। संधि तो बहुत आसान है आप सबके लिए, अयादि संधि है ना, या हो रहा है, आय आय हो रहा है ना। हरि धन एतौ में, हरि एतौ में कौन संधि है? दीर्घ, चर्त्व, प्रकृति भाव, अनुस्वार। 255 का आंसर बताएंगे। बिल्कुल, प्रकृति भाव है, ध्यान रखेंगे। हरि एतौ में। अयादि संधि विधायक सूत्र है, एकम यणचि, आद्गुण, एंग पदांति, एंग एचो आय यावह। बताएंगे। डी नंबर बिल्कुल, एचो या वाह, या आय आय आओ आव ऐसे करके होता है इसका सूत्र। प्रकृति भाव विधायक सूत्र है, इद दुग्ध विवेचन प्रग्रहणम, अकः स्वर्णे मनोनुसार प्लुत ग्रह अचि नित्यम। बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, प्लुत ग्रह अचि नित्यम। आगे चलते हैं। गंगा धन उद्गम, गंगोद्गम में संधि पूछ रहा है आपसे। बताएंगे, गंगोद्गम संधि, गुण, यण, पर रूप, पूर्व रूप। बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। कौन सा संधि है? थोड़ा और स्पीड चलते हैं ना, चलिए। गुण संधि, गंगोद्गम में गुण संधि। चलिए आगे चलते चलेंगे आप लोग साथ में। हम सच्चित का विच्छेद करेंगे। सच्चित का विच्छेद, सद्धनचित, सद्धनचित, सच्चित। बताएंगे उत्तर, इसको उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, ए नंबर सद्धनचित्र। आगे चलते हैं। गुण संधि विधायक सूत्र है, अंगे गुण, आद्गुण, एको अणचि, विद्रूपे। बताएंगे। बिल्कुल, आप लोग उत्तर जाएगा बी नंबर, आद्गुण। ठीक है। राम शेते में कौन सी संधि है? राम लत्व, शुचित्व, शिष्टत्व, इनमें से कोई नहीं। राम शेते में संधि पूछ रहा है, राम शेते में। बी नंबर आपका सचित्व आपको उत्तर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कृष्ण धन एकत्वम में, कृष्ण कैत्वम में संधि, गुण, दीर्घ, वृद्धि, अनुस्वार। अभी संधि चल रही है, इस बार समास आएगा। बताएंगे, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। सी नंबर वृद्धि संधि, कृष्णत्वम में वृद्धि संधि। आगे, चक्रीन ढोक से कब विच्छेद कर? चक्रीधन ढोक से, चक्रीधन ढोक से, चक्रीधन ढोक से, इनमें से कोई नहीं। बताइए, प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, सी नंबर, चक्रीधन ढोक से। ठीक है, आगे चलते हैं। वृद्धि संधि विधायक सूत्र है, अकः स्वर्ण दीर्घ, वृद्धि दराचे, एंगी पर रूपम, वृद्धि रेचि। बताएंगे, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, इसका हो जाएगा उत्तर वृद्धि रेचे। प्यारे मित्रों, क्या? वृद्धि रेचे, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। रामश षष्ठ में कौन सी संधि है? लत्व, शुचित्व, जस्त्व, शुचित्व। बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल, डी नंबर आपका शुचित्व हो जाएगा इसका उत्तर। उपधन, औषधि, उपोषधि में कौन सी संधि है? पर रूप, पूर्व रूप, गुण, वृद्धि। बताएंगे, बिल्कुल ए नंबर पर रूप। चलिए आगे चलते हैं। जगदीशा का विच्छेद करिए। जगदीशा का विच्छेद, जगतधन ईशा, जगतीधन ईशा, जगतधन ईशा। बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल, जगतधन ईशा उत्तर जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे चलते हैं। पर रूप संधि विधायक सूत्र है, एंग पदानति, एंगी पर रूप, आमी पूर्व, स्थान स्तनम। बताएंगे, एंगी पर रूपम हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए, रत्न मूण धावती में कौन सी संधि है? सटुत्व, जसत्व, लत्व। बताएंगे, रत्न मूण धावती में कौन सी संधि है? जसत्व, ध्यान रखना, जसत्व। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हरे धन अव, हरे अव में कौन सी संधि है? पर रूप, दीर्घ रूप, पर रूप, स्वर। प्रश्न
बताएंगे 270 का। सी नंबर पर पूर्व रूप ध्यान रखना है, ठीक है। जगल लिए ते का विच्छेद करिए, जगल धन लिए थे, जगल धन लिए थे, जगत धन लिए थे, उत्तर बताएंगे सी नंबर जगत धन लिए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्व रूप संधि विधायक सूत्र अमी पूर्व एंगी पर रूपम शेषोध्य सखी एंग पदान्नति, बिल्कुल आपको उत्तर जाएगा एंग पदान्नति, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे समास, प्यारे मित्रों आगे समास, एक सेकेंड। संधि समास दोनों यहां पर रहेंगे। केवल समास का उदाहरण बताइए, भूत पूर्वा पूर्वावा यथाशक्ति, इनमें से कोई नहीं। केवल समास का उदाहरण बताना है, समास का उदाहरण बताइए। भूतपूर्वा समास है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आप सबके साथ में, आप लोग अपने अपने स्कोर बताते जाएंगे। बिंदुवान लिखिती में कौन सी संधि है? सचत्व, जशत्व, जसत्व, लत्व। 274 का आंसर बताएंगे, बिल्कुल डी नंबर लत्व हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। उपकृष्णम में कौन सा समास है? तत्पुरुष अव्ययीभाव केवल बहुब्री। उपकृष्णम मतलब कृष्ण के समीप, उप मतलब के समीप, कृष्णम मतलब कृष्ण के समीप, है ना, ये होता है। बी नंबर अव्ययीभाव समास, यहाँ देखिए उप लगा है ना, मतलब अव्यय लगा है, ठीक है। चलिए विपद काला का विच्छेद करिए, विपद धन काला, विपद धन काला, विपद धन काला, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग, विपद धन काला, विपद धन काला, ए नंबर। आगे चलते हैं। कृष्ण सर्पा का विग्रह करिए, कृष्ण सर्पा, कृष्णाय सर्पा, कृष्ण सर्पा, उत्तर बताएंगे बिल्कुल सब कृष्ण सर्पा, कृष्ण सर्पा, कृष्ण सर्पा का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। उत्कीर्णा में कौन सी संधि है? शतत्व, चरत्व, सचत्व, लत्व। उत्कीर्णा में कौन सी संधि है? चरत्व, कौन सी संधि पर मतलब चरत्व, ठीक है। आगे चलते हैं। नील कमल में कौन सा समास है? दिगु, दंड, अव्ययी, कर्मधारय। नीला है कमल जिसका, बताइए कौन सी समास हो जाएगी? उत्तर हो जाएंगे आप लोगों का, बताएंगे बिल्कुल डी नंबर कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बाघ घरी का विच्छेद करिए, बाघ धन घरी हरी, बाघ धन हरी, बाघ धन हरी, बाघ धन घरी, बताएंगे उत्तर बताएंगे सी नंबर बाघ धन हरी। अब 280 मतलब 50 प्रश्न में कितने सही हुए आप लोगों को बताएंगे, 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। त्रिनेत्रम में कौन सा समास है? दिगु, द्वंद, बहुब्री, कर्मधारय। संख्या बता रहे हैं ना, द्विगु समास, सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। संपदर्शा में कौन सी संधि? अनुस्वार, परस्वर्ण, पररूप, पूर्व स्वर्ण। संपदर्शा में संधि पूछ रहा है पूर्व श्रवण, ठीक है। संपदर्शा में चौर भीता का विग्रह करिए, चौरण भीता, चौराद भीता, चौरस्य भीता, चौरस्य भीता, बताइए। ये तो सबको पता होगा, आप सबसे बन जाएगा इसका उत्तर, बिल्कुल आप ध्यान रखें, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर चौराद भीता, चौराद भीता, चौर भीता का उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अनुस्वार संधि विधायक सूत्र है, मौन अनुसार, मो अनुसारा, मुखा शिका वाचनम अनुसारा, अंगणानाम नशिका, उनमें से कोई नहीं, बताएंगे इसका उत्तर बताएंगे बिल्कुल ए नंबर आपका मौन अनुसारा, इसका उत्तर हो जाएगा। अब्राहणम में समास है, बहुब्रीहि, कर्मधारय, नय, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। 285 का आंसर बताएंगे आप लोग, बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। यहाँ देखिए आ लगा है ना, जहाँ पर आ लगा हो वहाँ पे नय तत्पुरुष आएगा, मतलब कोई नहीं। गौस चरती में कौन सा विच्छेद करिए? विच्छेद करिए, गोधन चरती, गोधन चरती, गोधन चरती, इनमें से कोई नहीं। एक सेकेंड, थोड़ा गला बैठ गया मेरा। चलिए बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग, 286 का आंसर बताएंगे बिल्कुल बी नंबर गोधन चरती। आगे चलते जाएंगे, थोड़े प्रश्न और बचे हुए हैं। पीताम्बर समास बताना है, द्वंद, दिगु, अव्ययी, बहुब्री। पीला है अंबर जिसका, बताएंगे 287 का आंसर डी नंबर बहुब्री, श्री कृष्ण, पीताम्बर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हरि रस्ती का विच्छेद करना है, हरि रस्ती का विच्छेद, हरिधन अस्ति, हरिधन अस्ति, हरिधन अस्ति, उत्तर बताएंगे बिल्कुल हरिधन अस्ति, ठीक है। आगे चलते हैं। अहोरात्र में कौन सा समास है? द्वंद, तत्पुरुष, दिगु, इनमें से कोई नहीं। अहोरात्र में उत्तर बताएंगे, 289 का आंसर बताएंगे बिल्कुल ए नंबर होता जाएगा द्वंद्व समास, अहोरात्र, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। समास के मुख्य भेद हैं 2, 3, 4, 5, आपको तो पता है कितने भेद हैं, बिल्कुल 5। समास के मुख्य भेद हैं 5। आगे चलते हैं। द्वादश में समास है, द्वादश मतलब संख्या, मतलब दिगु, सिंपल सी बात है, ठीक है, मतलब 12। पितरों में समास बताएंगे, माता चा पितरौ चा, बताएंगे दिगु, केवल, द्वंद, अभिभाव, द्वंद्व समास, माता चा पिता चा पितरौ, है ना, द्वंद्व समास। यहाँ पे योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप बताएंगे, रमाय, रामाय, राम, रमायाम, रमाई।
रामः रामम रामेण रामाय रामात रामश्च रामे राम, है ना, रामः रामम रामेण रामाय। चतुर्थी आ जाएगा, बताइए 293 का आंसर रमाई, रमाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चतुर्थी एक वचन पूछ रहा है। व्याघ्रपात में समास है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्री, बताएंगे। व्याघ्रपात में 294 का आंसर बहुब्री समास व्याघ्रपात में। आगे चलता हूं मैं। पाणिपादम में कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व, इतरेत द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। समाहार पाणिपादम में 295 का आंसर बताएंगे। पाणिपादम में समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व पाणिपादम। आगे चलते हैं। बालिकायाम पद में प्रयुक्त विभक्ति सप्तमी, प्रथमा, चतुर्थी, द्वितीया। बालिकायाम पद में प्रयुक्त विभक्ति 296 का आंसर बताएंगे ए नंबर, सप्तमी विभक्ति। बालिकायाम में सप्तमी विभक्ति। राम लक्ष्मणौ में कौन सा समास है? रामः च लक्ष्मणौ च, एक से द्वंद्व, इतरेत द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, इनमें से कोई। थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया पर पढ़ना है आपको। इतरेत द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 का पर्याय है, 29 का पर्याय एकोनविंशति, एकोनत्रिंशति, उनविंशति, त्रिंशत, बताएंगे। ये संख्या से प्रश्न पूछा हुआ है, बिल्कुल। एकोनत्रिंशत, सॉरी 29 लिखा है यहाँ पे, 19 नहीं 29 लिखा है, एकोनत्रिंशत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पीत पुष्पम में कौन सा समास है? केवल, द्विगु, कमधारय, बहुब्री। पीत पुष्पम में 299 का आंसर बताएंगे सी नंबर, बिल्कुल कमधारय समास है। चलिए द्विशब्द प्रथमा विभक्ति श्रीलंका रूप है दौ, द्वाभ्याम, द्वि, इनमें से कोई नहीं। सेकेंड लास्ट प्रश्न आप सबके लिए। द्वे, प्यारे मित्रों लास्ट प्रश्न आप सबके सामने। उभय पद प्रधान समास है, उभय पद प्रधान समास है, आपसे पूछ रहा है। अव्ययीभाव, द्विगु, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। द्वंद्व, सॉरी, बताएंगे 301 का आंसर बताएंगे डी नंबर, द्वंद्व समास। सो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे गृहिणियों, ये थी आज के सुपर 130 प्रश्न के आसपास क्वेश्चन थे आप सबके लिए। यहाँ से अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, पेपर में पक्का पक्का प्रश्न फंसेंगे, ध्यान से पढ़ लेना, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, पढ़ लेना ध्यान से। अभी शिक्षण शास्त्र की भी लेके आ जाऊंगा मैं, पूरे प्रश्न कवर कर लेंगे उसमें हम आज की वीडियो में। इसको शेयर करना है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।